आप लोगों के साथ इस भूमि पे इससे पहले मैं जो कभी नहीं कहा, मैं वो कह रहा हूं। जो तकलीफ थी, जो भय था, वो निकल चुका है और अब आपका हीरो से निकल के जो हीरो नंबर 1 हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। तो गोविंदा को मैं एक अच्छा एक्टर समझता था, हीरो की एक्टिंग भी अच्छी रहती थी। कई नंबर 1 फिल्म बनाने के बावजूद भी लोग ये सोचते कि नंबर 1 कहीं को नहीं बन सका। हो सकता है कि इसकी एक वजह यह भी थी कि इसका क्लिप आपने अभी जो देखा है, इसकी हालत अब ये हो गई कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में लोग इसको बुला के नचा रहे, खासतौर से बीजेपी में शामिल होने के बाद। अब बीजेपी मतलब एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है उसके अंदर सपोर्ट कर रहा, समझो इन्हें। इसकी हालत ये हो गई कि बच्चे के खतना हो गए तो भी इसको बुला के नचा दे रहे, मतलब इतना फ्री हो गया, समझो इन्हें। इसका बयान आप देखे होंगे, जय श्री राम का नारा लगा के इन्हें बोल रहा कि इसके अंदर जो डर था वो निकल गया। इसका कहना है कि पहले JSR का नारा लगाने में इसको तकलीफ होती थी, कहते एक डर महसूस होता था, कहते अगर मैं ये नारा लगा दिया तो मेरे को क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे बोल के। अब वो डर निकल गया। जिंदगी में एक वक्त आता, कितना भी बड़ा एक्टर रहने दो, उसको काम मिलना बंद हो जाता। उसके पास एक ही ऑप्शन रहता, पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो जाना। और गोविंदा पॉलिटिक्स में ज्वाइन होकर डांस कर रहा, भाई कुछ भी कर लेना था। मगर ये जो अनभक्तों को खुश करने के वास्ते इन्हें बयान दिया, इसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी होता। आजकल ये हो गया, भाई कामा नहीं मिले तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना, या नहीं तो कुछ तो भी एक बाबा बन के बढ़ जाना, उसमें इनकम हो जाती। अब इसको ले लो, करण अर्जुन की हीरोइन ममता कुलकर्णी को छत पे सोया था, भाई नहीं बल्कि गाने में नाच के फेमस हो गई थी। डॉन के साथ इनका रिश्ता जुड़ा था, नाम जुड़ा था। ड्रग्स की सप्लाई के अंदर भी इनका नाम आया था कई जगहों पर। बाद में लास्ट में इन्होंने बाबा बन गए। अब हर जगह लोगों को अच्छे बातें बोल रहे, समझो। अब गोविंदा के करियर के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इन्हें जो है पहले डांसर एक्शन फिल्म करता था। इसकी शुरुआती फिल्म ज्यादातर एक्शन ड्रामा फिल्में थी। 1986 में इल्जाम, 1987 में मरते दम तक, 1988 में हत्या, 1989 में गनबाज, 1989 में ताकतवर, 1992 में शोला और शबनम। डेविड धवन की शोले और शबनम में गोविंदा ने दिव्या भारती के साथ काम किया था। यह फिल्म हल्की फुल्की कहानी, जोरदार एक्शन, कॉमेडी सीन और हिट गानों का पैकेज था। 1993 में आंखें और 1994 में राजा बाबू की कामयाबी के बाद गोविंदा को डेविड धवन और प्रोड्यूसर ने कॉमेडी एक्टर बना दिया। वो टाइम पे जो है एक्शन फिल्मों से ज्यादा कॉमेडी की फिल्में चलते थे। जब बाकी के एक्टर भी कॉमेडी करने लगे तब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होने लगी। सलमान खान कॉमेडी से एक्शन स्टार बन गए, शाहरुख खान रोमांटिक स्टार से रईस फिल्म से एक्शन स्टार बन गए, गोविंदा वहीं के वहीं रह गए। अब जब इसको कामा मिलना बंद हो गया, टेंशन में आ गया। टेंशन में आके कुछ चीज़ें ट्राई करा, नहीं हो रहा तो लास्ट में पॉलिटिक्स में आ गया। अब आलम यह हो गया कि छोटे बच्चे की खतना की दावत है बोले तो भी आके नाच देता, समझो इन्हें। इसके अलावा आजकल कुछ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर कुछ भी प्रमोशन मिलते कि ऐड बना के डाल दे रहे, यहाँ तक कि ये भी चेक नहीं कर रहे कि उन्हें सही बोल रहा है या गलत बोल रहा। बल्कि हैदराबाद में एक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट ने शहर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस एडवर्टाइजमेंट ने दावा किया गया था कि गाड़ियां सिर्फ 26,000 रुपये में फरोख्त की जा रही है। जैसे यह खबर फैली, मल्लापुर के ट्रस्ट कार शोरूम के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दूर दूर से लोग उम्मीद से आए थे कि उन्हें सस्ती गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चली तो लोगों में गुस्सा और मायूसी फैल गई। कई लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि उनके हाथ धोखा किया गया है। इनका कहना था कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्हें गुमराह किया गया। जब वो शोरूम पहुंचे तो वहां बिल्कुल मुख्तलिफ बात सामने आई। इस बात पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और मामला बिगड़ता चला गया। गुस्से में कुछ अफराद ने शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां टेंस माहौल पैदा हो गया। शीशे टूट गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पूरा इलाका हंगामा और अफरा तफरी का शिकार हो गया। लोग जोर जोर से नाराजगी का इजहार कर रहे थे और अपनी शिकायतें कर रहे थे। माहौल इतना गर्म हो गया कि यहाँ मौजूद लोगों को भी अपनी हिफाजत की फिक्र होने लगी। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और हालत को संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। शोरूम के मैनेजमेंट को भी पुलिस अपने साथ नाचाराम पुलिस स्टेशन ले गई ताकि उससे पूरी तहकीकात की जा सके और ये मालूम हो सके कि एडवर्टाइजमेंट किसने और किस मकसद से चलाई थी। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में गहराई से जांच की जाएगी और अगर किसी ने भी जानबूझकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा बात फैल गई और लोगों के दरमियान ये टॉपिक गर्म रहने लगा। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली एडवर्टाइजमेंट पर कैसे भरोसा किया जाए और कैसे आम आवाम को इस तरह के धोखों से बचाया जा सके। ये वाक़या एक सबक भी है कि बिना तस्दीक के किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है और लोगों को चाहिए कि किसी भी बड़ी ऑफर पर अमल करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें ताकि फ्यूचर में इस तरह के हंगामे से नुकसान से बचा जा सके। పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు అక్కడ కాదు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమని చెప్పండి. నేనేమంటే పరిష్కారం అయితే मैं गंदी मैदान से आया मैं उसके वास्ते कौन सा 25,000 के 25,000 कार के वास्ते घर में गाड़ी नहीं है मतलब गाड़ी के वास्ते आए పబ్లిక్ 3 మంది రెస్పాన్స్ కూడా ఇస్తలేదు.
इससे पहले रमजान में आप लोगों को याद होगा फ्री में हरी मिल रही बोलते कि लोग चले गए फुगट के डंडे खा लिए पेंदे लाल कर लिए थे। गए 100 साल है 2 साल पहले की बात है वो। तो ये जो ऑफर आ रहे थे फ्री के इसमें सोच समझ के जाना। हालांकि कार का ऑफर तो 26,000 में देता बल्कि बोला, लेकिन अगर देखा जाए तो स्क्रैप की कार 26,000 में बेचते होंगे लोग। अभी आप ये जो बेचारे को देख रहे हैं इन्हें तेलुगु में बोल रहा 5 बजे आके बैठा कहते ना खाना ना नाश्ता ना चाय ना पानी, रात में ऐश हो गया ऐसा दिख रहा कार के बाहर। సార్ 26,000 ఎక్కడి నుండి వచ్చారు మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు నేను వచ్చిన చార్మినార్ నుంచి వచ్చిన बेचारा चार मीनार से आया कहते भाई शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं है, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। मैं गंडी मैथमा से आया मैं उसके वास्ते, मैं गंडी मैथमा से आया मैं उसके वास्ते। अरे भाई जरा पीछे वाले को भी पूछो भाई कहाँ से तो भी आया, देखने में यूपी बिहार से दिख रहा है नहीं। अरमान था जिसका हमको ये गुल खिला नहीं है। इसके अलावा ये वाकया आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के करीब आज सुबह पेश आया। एक प्राइवेट ट्रैवल बस जिसमें 29 मुसाफिर सवार थे अचानक रोड के बीच बनी हुई मीडियन से टकरा गए। खुशकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा हादसा बनते बनते रह गया और बस में सवार तमाम मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे, किसी को भी चोट नहीं आई। इत्तला के मुताबिक यह हादसा कनौल शहर के आउटस्कर्ट्स में जगन्नाथ गुट्टे के करीब उस वक्त आया जब बस अपना कंट्रोल खो बैठी और मीडियन को क्रॉस करते हुए रोड की दूसरी साइड पर चली गई। हादसा अचानक था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी जिसकी वजह से किसी और गाड़ी से टक्कर नहीं हुई और एक बड़ी ट्रेजेडी टल गई। हादसे के बाद फौरन जरूरी इकदाम किए गए। बस में मौजूद तमाम मुसाफिर को महफूज तरीके से बस से उतारा गया और उन्हें दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में मुसाफिरों ने अपना सफर दोबारा जारी रखा। पुलिस और मुतालिका इदारों ने भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक को नॉर्मल बनाया। ये वाकया इस बात की याद दहानी है कि सफर के दौरान एहतियात और होशमंदी कितनी जरूरी होती है ताकि किसी भी किस्म का नुकसान से बचा जा सके। भाई बैन चाइनीज मांझा अभी भी रोडों के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की गाड़ियों में अटक जा रहा, कुछ छोटे मोटे से हादसा हो रहे, लेकिन कल एक 5 साल की बच्ची की मौत ही हो गई। अब ये मामले में किसको पकड़ेंगे भाई पुलिस वाले? कौन पतंग उड़ाया नहीं मालूम, कौन सी पतंग कौन काटा नहीं मालूम, और पतंग आके काम पर गिरी ये भी नहीं मालूम क्योंकि ये सब चीज़ें सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होते। किलर मांझे ने हैदराबाद में 5 साल की बच्ची की जान ले ली। ममनू यानी बैन चाइनीज मांझा का धागा निश्विका आदित्य के गले में उलझ गया जब ये अपने वालिद के साथ 2 पहिए गाड़ी पर सवार थी। तेज धागे से शदीद खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये तेलंगाना में 2 हफ्तों से कम अरसे में दूसरी जानलेवा घटना है। सिर्फ मौत ही नहीं, शहर भर में कई जख्मी होने के वाकयात भी सामने आए हैं जिनमें उप्पल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल है जो खतरनाक नायलॉन धागे से गर्दन कटने पर जख्मी हो गया। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज़्यादा नहीं भरा। आदमी के लिए चंद लुक़्मे ही काफ़ी है जो इसके पेट को सीधा रखे, और अगर ज़्यादा ही खाना ज़रूरी हो तो पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 हिस्सा पानी के लिए और 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए बाकी रखे। तिरमिज़ी 2380। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।